हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और सीयूईटी पीजी की प्रिपरेशन को लेकर के लगातार मेहनत कर रहे होंगे। इस मेहनत में एक बहुत जरूरी चीज होती है और वो जरूरी चीज है कभी हार न मानना। ये हार नहीं मानने की जो आदत है वही आपको पहुंचाएगी आपके पसंदीदा यूनिवर्सिटी में। और वो हार न मानने की का जो जुनून है वो कहीं ना कहीं आप टॉपर्स से ले सकते हैं, जो जेएनयू में क्वालिफाई हो चुके हैं उनसे आप सीख सकते हैं। इसी कड़ी में हम इस टॉपर्स टॉक की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारे साथ उर्मिला बिश्नोई जुड़ी हुई हैं। इनसे हम जानेंगे इनके स्ट्रैटेजी के बारे में, इनके तकनीकों के बारे में, कैसे इन्होंने तैयारी करी और इस मुकाम को हासिल किया। तो सबसे पहले उर्मिला, आपका बहुत बहुत स्वागत है द हिस्टोरिका के इस प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच सर। आई एम ग्लैड कि मैं आपसे जुड़ पाई और मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मेरी इस जर्नी में मेरे को बहुत सपोर्ट करा, कंसिस्टेंसी और बहुत अच्छी गाइडेंस के साथ। थैंक यू। ओके, तो उर्मिला, मैं शुरू से शुरू करना चाहता हूं। बताइए जरा एक बार कि कैसे स्टार्ट होती है ये जर्नी सीयूईटी पीजी। आप कब आपको पता चला, कब आपको लगा कि नहीं मुझे प्रिपरेशन करना है? जेएनयू क्या आपका टारगेट था या फिर जस्ट आपने जो है वो मतलब अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दिया और जेएनयू मिल गया? सर पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी फर्स्टली। प्लीज प्लीज हेलो प्लीज। हेलो एवरीवन, आई एम उर्मिला बिश्नोई एंड my hometown is in Rajasthan and I did my schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya Pachpatra Badmer, and I completed my bachelor in history honors from Daulat Ram College of Delhi University, and I am thrilled to share that I have been selected in MA Ancient History at Jawaharlal Nehru University. एंड सर अभी मैं चलो, आपके बहुत क्वेश्चन अच्छा। का जवाब देना चाहूँगी कि प्लीज प्लीज। मेरी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी अराउंड अगस्त टू सितंबर, और मेरा एक ही टारगेट था कि मेरे को जेएनयू ही जाना है। मैंने बैकअप प्लान नहीं रखा था कि मैं वहाँ नहीं हुआ तो कहीं और चली जाऊँगी। तो वही प्लान था कि मेरे को जेएनयू ही जाना है। ओके, तो उर्मिला ये बताइए कि क्या आप जो है वो ग्रेजुएशन के दौरान ही प्रिपेयर कर रही थी या फिर जो है वो आप मतलब ड्रॉप लेकर के आपने प्रिपेयर करा? नहीं सर, मेरा ग्रेजुएशन के साथ ही प्रिपरेशन चल रहा था। अभी मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हुआ है, बीए कंप्लीट हुआ है और अभी एमए में एडमिशन हो गया है। चलो, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा उर्मिला, ये बैलेंस करना कितना कठिन होता है कि आप कॉलेज भी जा रहे हो, क्लासेस भी ले रहे हो, उसके अलावा जो है वो आपको इधर भी पीजी की भी प्रिपरेशन करनी है, बुक्स पढ़ने हैं और भी बहुत सारी चीजें। कैसे मैनेज करा आपने और आपकी शेड्यूल ऑलमोस्ट क्या होती थी? यस सर, ये काफ़ी हार्ड टू मैनेज करना होता है बिकॉज मेरी कॉलेज होती थी 8 to 5, तो मेरे हम्म। को क्लासेस जाना होता था बिकॉज अटेंडेंस का इशू होता है। कंटिन्यूस हम्म। असेसमेंट होते हैं, कंटिन्यूस असेसमेंट उसी बेसिस पे मतलब मार्क्स देते हैं कि तुम रोज क्लास आते हो, कंटिन्यू क्लासेस में इंटरेक्ट करते हो या नहीं। तो मेरे को क्लासेस जाना होता था क्योंकि सीजीपीए पे फिर सीजीपीए का मेंटेन करके रखना होता है। तो मैं हम्म। क्लासेस जाती थी 8 to 5, और 8 to 5 जब फ्री क्लासेस कोई नहीं होता था, कोई स्लॉट फ्री होता था, तो मैं बुक साथ में लेके जाती थी, वहीं पे पढ़ती थी और वापस आके मैं लाइब्रेरी जाती थी और शाम को मतलब अराउंड 10 PM तक पढ़ती थी और फिर मतलब पीजी आके सोना एंड खाना ऑल करके सोती थी। बहुत अच्छा, अमेजिंग। तो ये कितने दिन तक, लगभग सितंबर से आपका लगातार इसी तरह का शेड्यूल यस, रहा? सितंबर से मार्च तक यही चला था कंटिन्यूसली। ठीक है। ओके, तो ये बताइए उर्मिला कि इस जर्नी में कौन सी ऐसी किताबें आपने पाई जिसने आपको बहुत ज्यादा मदद करा, कि लगा कि ये किताब अगर कोई पढ़ ले, दो तीन किताबें, तो उसको आगे जो है वो काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी? यस सर, एक मैं ये सजेशन भी देना चाहूँगी कि सोर्सेज जितने ज़्यादा लिमिटेड हो उतना बहुत बेटर होगा। मेरी भी एक ये हम्म। बहुत बड़ी मिस्टेक थी, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा सोर्सेज पे रिलाई कर लिया था और मैं जो देखती थी कोई और पढ़ रहा है कि हाँ मेरे को भी ये पढ़नी चाहिए, और मेरे को ये लगता था हाँ मैं कर ही लूँगी, मैं कर लूँगी, बट वो नहीं होता है। वो आपकी बहुत गलतफहमी होती है कि तुम कर लोगे। मैंने स्टार्ट करा हम्म। था मेरा प्रिपरेशन अगस्त या सितंबर के अराउंड, तो मैंने बहुत सारी बुक्स परचेज कर ली थी। एंशिएंट के लिए उपेंद्र सिंह, ए एल बाशम, आर एस शर्मा, और मिडाइवल के लिए सतीश चंद्र की दोनों वॉल्यूम, एक वॉल्यूम वो एक सिंगल बुक जो स्टैंडर्ड बुक होती है, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा और बी एल ग्रोवर, सारी बुक मैंने परचेज कर ली थी और मेरे को लगा मैं पढ़ लूँगी, बट उतना नहीं हो पाता है। तो मैं बोलूँगी लिमिटेड रखे अपने सोर्सेज, और उनके लिए मैं बोलूँगी जैसे मैंने फिर मेरे लिमिटेड करे थे सोर्सेज, तो उनमें मैंने करा था कि एंशिएंट के लिए आर एस शर्मा काफ़ी है, और अब की बार भी डायरेक्ट
क्वेश्चन उनसे उठ के आए थे, क्योंकि मैंने वो आर एस शर्मा 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर ली थी बुक, तो मेरे को पूरे क्वेश्चन बहुत एकदम अच्छा, क्विक हो रहे थे कि हाँ ये वो वाला पेज से वहीं वहीं से क्वेश्चन उठ के आया है ऐसे। क्या तो मैं बात, बोलूँ, हाँ। तो एंशंट के लिए मैं बोलूंगी आर एस शर्मा कर लो, और विष्णु सर के नोट्स बहुत क्रिस्प होते हैं, तो मैं बोलूंगी वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है, कि अगर वो नोट्स पढ़ लोगे और सर के संस्कृत के श्लोक्स एंड ऑल अगर आप सुन के, तो वो दिमाग में आ जाता है कि उस श्लोक से ये था, उस श्लोक से ये था, मतलब कुछ कुछ चीजें एक बार दिमाग में बैठ जाती है तो फिर इतना हार्ड नहीं लगता करने का कुछ। और मिडाइवल के लिए मैं बोलूंगी सतीश चंद्र का 1 वॉल्यूम कर लो, एंड मॉडर्न के लिए अगर स्पेक्ट्रम कर ले तो उससे बात तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता। चलो बहुत अच्छा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं द हिस्टोरिका का कैसा योगदान रहा आपकी मतलब इस प्रिपरेशन जर्नी में। डिटेल में आप बता सकते हो कैसे आप जुड़े, और उसके अलावा जो है वो क्या क्या क्लासेस चलती थी, क्या आप किन किन चीजों में एंगेज रहे, क्योंकि चीजें तो बहुत सारी है, टॉप ऑफ स्टॉक है, टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, ई बुक है, टेलीग्राम क्विज है, उसके अलावा भी प्रिपरेशन एक सुबह में गूगल मीट जो है वो हुआ करती थी। आप किन किन चीजों से जुड़े और उसका कितना लाभ रहा? सर मैंने अराउंड अगस्त में ये बैच ज्वाइन करा था, उत्थान बैच। और हम्म। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, और मैं बहुत ग्लैड हूँ कि मैं हिस्टोरिका से जुड़ी इस चीज के लिए, कि क्लासेस बहुत कंटिन्यूअसली होती हैं, मतलब बहुत रेयर टू रेयरेस्ट होता था कि क्लासेस कभी कैंसिल होती थी। जो शेड्यूल क्लास होती थी वो टाइम पे होती थी और रोज होती थी, तो ये चीज हम्म। मेरे को बहुत मतलब सही कंटिन्यूटी मेरी मतलब प्रिपरेशन में हिस्टोरिका ने बनाए रखी, नहीं तो मैं खुद शायद कभी सॉल्व नहीं कर पाती कि मैं आज कितना पढूं, कल कितना पढूं, मेरा सिलेबस कब तक हम्म। खत्म होगा एंड ऑल। जो मैं हिस्टोरिका बिल्कुल। के साथ जुड़ने के बाद मेरे को पूरा आइडिया हो गया था कि मैं सर को फॉलो करती रही तो मेरा सिलेबस इतने टाइम तक खत्म हो जाएगा, फिर मेरे को मॉक टेस्ट देने हैं वो मेरे हो जाएंगे, फिर हम्म। मॉर्निंग की जी मीट है, मॉर्निंग की जी मीट विष्णु सर करवाते थे, तो मैं बहुत हम्म। ज्यादा तो नहीं, मतलब मॉर्निंग में उठ नहीं पाती थी, और मेरे को कॉलेज भी जाना होता था, तो टाइम इतना नहीं मिल पाता था। हम्म। ओके, आई गेस कि थोड़ा सा आपका ब्रेक हो गया, एक बार फिर से बताइएगा, टाइम नहीं मिल पाता था के बाद। सर मैं मॉर्निंग जी मीट की बात कर रही थी, मॉर्निंग जी मीट में हम्म। विष्णु सर ज्वाइन होते थे साथ में और बच्चों के हम्म। डाउट सॉल्व करते थे। वो सेशन बहुत हम्म। अच्छा था, पर मेरे को टाइम की वजह से मेरे को कॉलेज जाना होता था, उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा ज्वाइन नहीं कर पाती थी। बट या मैंने 1-2 बार ज्वाइन करा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। ओके, और टेस्ट सीरीज का कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका, उर्मिला? टेस्ट सीरीज सर क्वेश्चन बहुत हाई लेवल वाले इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन थे, मेरे को लगा, क्योंकि एग्जाम में वो सेम क्वेश्चन 2 to 3 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन उठ के आए थे। तो मैं बोलूंगी मतलब कोर्स कोई ला ले या ना ले, बट टेस्ट सीरीज हर किसी को परचेज कर लेनी चाहिए। और मैं ये भी हिस्टोरिका को बहुत वो बोलना चाहूंगी, इनकी प्राइसेस बहुत अफोर्डेबल है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जब एक बार देखा तो मेरे मन में नहीं लगा कि ले पाऊंगी या नहीं, क्योंकि और भी मैंने चीजें और भी जगह डिस्कवर करने को देखी थी, मैं यहाँ से कोर्स लूँ वहां से लूँ, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट टाइम कि मैं कहीं कोर्स ले रही हूँ पढ़ने के लिए एंड ऑल। तो मैंने हम्म। डिस्कवर करी थी चीजें कि मैं इधर से कोर्स लूँ, इधर से लूँ, टेक्स्ट बुक पीडब्ल्यू एंड ऑल, आई विल हम्म। से कि हिस्टोरिका इज द बेस्ट, बिकॉज उसकी चीप प्राइसेस बहुत चीप एंड अफोर्डेबल है, तो कोई भी बच्चा आराम से ले सकता है कोर्स। एंड टेस्ट सीरीज की तो आई थिंक 2000 अराउंड कितनी थी, अभी तो मेरे को नहीं पता प्राइसेस, बट बहुत सही हम्म। प्राइसेस है। ओके, ठीक है। लास्ट में चलते चलते उर्मिला, आप जो बच्चे अभी आपको देख रहे हैं, जिनको आप एक टॉपर स्टॉक आप भी देख के आई होंगी कि यार ये भैया क्या बोल रहे हैं, ये दीदी क्या बोल रहे हैं, तो उसी तरीके का आप भी प्लेटफॉर्म आपको मिला है, तो अंत में चलते चलते आप उन बच्चों के साथ क्या इंटरेक्ट करना चाहोगे, क्या कुछ फ्यू सजेशंस क्या देना चाहोगे उनको? सर फर्स्टली मैं यही सजेशन देना चाहूंगी कि स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन, बिकॉज जितना हम्म। जल्दी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी आपकी मतलब डीप इन होती जाएगी नॉलेज। लास्ट में आप बहुत पढ़ोगे अच्छा। सिर्फ सीयूटी पीजी क्रैक करने के लिए, बट स्टार्टिंग में जो पढ़ते हो वो नॉलेज गेन करने के लिए होता है, और फाउंडेशन या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा वेरी ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट। यस। क्योंकि हम्म। अपन सुनते हैं कि हिस्ट्री थोड़ा मतलब रटने वाली सब्जेक्ट है, बट मैंने ऐसा फील हम्म। करा है कि रटने वाली सब्जेक्ट बाद में बनती है, अगर पहले कॉन्सेप्ट समझ में आए तो फिर आप कुछ रट पाओगे आगे, नहीं तो आप कितना कुछ करते हम्म। जाओ वो समझ में नहीं आती हैं चीजें। तो ह्यूमैनिटीज ऐसे ही मतलब वो बोली जाती है कि इजी है, बट कॉन्सेप्ट उसमें भी होते हैं और वो समझना बहुत जरूरी है। लाइक हिस्ट्री की टाइमलाइन नहीं समझ आएगी आपको तो आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, और अभी तो क्वेश्चन इतने हार्ड बन रहे हैं क्रोनोलॉजी एंड ऑल, तो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेवल बहुत बढ़ चुका है, तो स्टार्ट करो एज अर्ली एज यू कैन। चलो, थैंक यू सो मच उर्मिला, आपका इस सेशन से जुड़ने के लिए।
आई होप कि आपके सजेशन जो है वो काफी ज्यादा मदद करेंगे आने वाले जो प्रिपरेशन एस्पिरेंट्स हैं उन सभी लोगों के लिए। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप कि इस सेशन ने आपको मदद करी हो। अगर मदद करी है तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में उर्मिला के लिए जरूर दो चार शब्द जरूर लिखिएगा कि आपके इस सजेशन ने मुझे बहुत ज्यादा मदद करी है। बाकी अगर आप प्रिपरेशन जर्नी में हमारा साथ चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे हमने 2 फ्री पीवाईक्यूज टेस्ट जो है वो अपलोड कर दिए हैं, वो आप अटेम्प्ट करके बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं। बाकी ऐसे ही टॉपर स्टॉक और साथ ही साथ क्लासेस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।